तो दोस्तों, आपने KGF 2 तो देख ही ली होगी। इसमें हमारे मॉन्स्टर ने तो पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दिया। लेकिन अब हम यहाँ बात करने वाले हैं KGF 3 के बारे में, जिसकी हिंट KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दे दी गई है। तो KGF के फैंस को अब KGF 3 का बेसब्री से इंतजार है। तो KGF के एंड को देखकर फैंस के दिमाग में कई नई थ्योरीज पैदा हो गई हैं कि क्या क्या हो सकता है KGF 3 में। तो इन सभी थ्योरीज को हम एक एक कर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहानी की बात की जाए तो यहाँ दो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं जो KGF 3 में क्या हो सकता है की ओर इशारा करते हैं। पहला डायलॉग है कि जब रॉकी भाई से पूछा जाता है कि क्या चाहिए रे तेरे को, तब रॉकी भाई बोलते हैं दुनिया। हमारे रॉकी भाई को भारत ही नहीं पूरी दुनिया चाहिए। और दूसरा ये, जब रमिका सेन से हमारे मॉन्स्टर का सामना होता है तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जंग टल जाए, पर जंग हो ही जाती है, और अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। क्या सुपर्ब डायलॉग था। दो डायलॉग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रॉकी की पर्सनैलिटी को बताते हैं कि रॉकी झुकने वालों में से तो नहीं है, वो हार तो नहीं मानेगा। और कहानी के एंड को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। कहानी के एंड के दो सिरे हो सकते हैं। पहला तो ये कि रॉकी मर गया और दूसरा रॉकी बच गया। और अगर रॉकी मर जाता है तो पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलेगी कि उसने फॉरेन कंट्री में क्या क्या जुर्म किए, क्योंकि जैसा कि KGF 2 में बताया गया है कि रॉकी के पीछे भारत ही नहीं फॉरेन कंट्रीज की पुलिस को भी रॉकी भाई की तलाश थी। और साथ ही में KGF 3 में उस बच्चे की कहानी को भी दिखाया जा सकता है जिसे स्पेशल ट्रेनिंग देकर ब्रिज पर तैनात किया गया था और जिसने अकेले ही अधीरा की फौज को हिला कर रख दिया था, और जिसका एक बेहतरीन डायलॉग भी था कि मैं 5.5 फुट 55 किलो का हूँ, मैंने अकेले ही तेरी सेना रोककर तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया, तो सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। क्या डेयरिंग है बंदे में। इस बच्चे को फिल्म में दिखाया जाता है कि वह मर गया, लेकिन इसका चेहरा नहीं दिखाया गया। और अब बात करते हैं कि अगर रॉकी बचेगा तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि मूवी में रॉकी को सिर्फ डूबते हुए दिखाया गया है। उसके शरीर में कोई चोट नहीं लगी थी, कोई खून नहीं निकला था, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया था जिससे कि पूरी तरह से ये साबित हो जाए कि रॉकी मर गया है। दूसरी बात हो सकती है कि ये सब रॉकी के प्लान का हिस्सा हो, क्योंकि रॉकी ने खुद समुद्र में इस पॉइंट को चुना था जो कि बहुत गहरा था, जहाँ से कुछ भी ढूंढा नहीं जा सकता। और साथ ही रॉकी ने अमेरिका और इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को और इवन इंडियन गवर्नमेंट को भी फैक्ट्स भेजे थे, तो वहाँ पर कुछ न कुछ प्लान जरूर है। हमारे रॉकी भाई सोने को ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मूवी में रॉकी भाई का दिमाग इतना शार्प है कि वे कब क्या सोचते हैं इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मॉन्स्टर ने खुद ये जगह चुनी थी, क्योंकि कुछ छिपाने के लिए समुद्र से ज्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। साथ ही में पॉसिबिलिटी ये भी है कि 78 से लेकर 81 तक, जहां तक का पूरा दौर दिखाया गया था, रमिका सेन वहां पर मुख्यमंत्री नहीं थी और रॉकी अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा था। ये भी हो सकता है कि रॉकी भाई ने पहले ही इन चीजों को भांप लिया हो, क्योंकि रॉकी को पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि वो आई तो दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि मॉन्स्टर ने 3 साल इन सब चीजों की तैयारी में लगाए हों, क्योंकि रॉकी भाई जो आगे तक की सोच रखते हैं, उन्होंने ये भी सोच रखा होगा कि अगर कभी मुसीबत आने पर KGF छोड़ना पड़ जाए तो उन्हें इन परिस्थिति का सामना कैसे करना हो। प्लस यही वो पीरियड है जिसमें मॉन्स्टर ने बाकी के 17-18 देशों में क्राइम किए थे। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनायत खलील की, जिससे रॉकी बिजनेस डील करने गया था। वहाँ से खतरनाक हथियार कैलाश निकावो लेकर आया था। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनायत खलील का रोल भी KGF 3 में दिखाया जा सकता है। एंड द लास्ट इज जिमी कार्टर, जो कि रॉकी को तब मिलता है जब रमिका सेन से मिलने जाता है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तब रॉकी की मुलाकात वहाँ जिमी कार्टर से होती है, जो खुद को अमेरिकन कंपनी का CEO बताता है। अपना मॉन्स्टर भाई जवाब देते हैं, मैं पूरी इंडिया का CEO हूँ। जिमी कार्टर का रोल वैसे तो कुछ मिनट्स का ही है KGF 2 में, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिमी कार्टर अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट भी थे, और वो भी उसी टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिंकेज अमेरिका से जरूर निकल कर सामने आ सकता है। हो सकता है कि इंडियन नेवी ने जब रॉकी पर अटैक किया हो तो अमेरिकन नेवी ने पानी के जरिए उसे बचा लिया हो, क्योंकि अमेरिकन नेवी ने उस पर अटैक नहीं किया था जबकि वो उसके बहुत करीब थी। हो सकता है कि रॉकी भाई और जिमी कार्टर के बीच कुछ डील हो गई हो, क्योंकि इनकी मीटिंग हो चुकी थी। तो साथियों, देखते हैं KGF 3 में कि हमारी प्रेडिक्शन कितनी सही हो पाती है। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।